प्रातः स्मरणीय श्री गुरु तारण करण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित श्री भय सिपनेक ममल पाहुल ग्रंथ। अपने उपयोग को अपने ममल स्वभाव में लगाने की साधना सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक का मुख्य लक्ष्य होता है। आत्मज्ञानी साधक भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप पूर्वक स्वानुभव प्रमाण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की स्थिति सहित अंतर शोधन का मार्ग बनाता है। चक्षु दर्शन में बाह्य जगत जो दिखाई देता है, इसे कुछ मानना, उसके रूप आकार आदि जैसा कुछ भी मानना, ये चक्षु दर्शन की अशुद्धि है। आत्मशोधन पूर्वक स्वभाव के आश्रय से इस मान्यता को तोड़ना और अपने द्रव्य स्वभाव का दर्शन करना, ममल स्वभाव का दर्शन करना। दृष्टि में, दर्शनोपयोग में अपना ध्रुव तत्व शुद्धात्मा दिखाई देना, ये चक्षु दर्शन की शुद्धि है। अचक्षु दर्शन में व्यवहार से आगम के अनुसार चक्षु इंद्रिय के अलावा अन्य 4 इंद्रियां और मन में चलने वाले जो परिणाम, इनका जो सामान्य अवलोकन है, इसे अचक्षु दर्शन कहा गया है। अध्यात्म साधना में ज्ञानी साधक कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले मन के इन विभाव परिणामों को भी कुछ नहीं मानता। यही उसकी अचक्षु दर्शन की शुद्धि है। और विभाव परिणामों को कुछ भी माने, यह तो अचक्षु दर्शन की दर्शनोपयोग में अशुद्धि हो जाती है। किंतु एकमात्र अपना सिद्ध स्वरूप, ध्रुव स्वभाव, परमात्म स्वरूप दृष्टि में निरंतर रहना, वैभाविक परिणामों को कुछ भी नहीं मानना, निरंतर अपने स्वभाव का आनंद लूटना, यह अचक्षु दर्शन की शुद्धि का विधान गुरुदेव ने इस अचक्षु दर्शन गाथा में स्पष्ट किया है। श्री भय सिपनेक ममल पाहुल जी ग्रंथ का 31वां अचक्षु दर्शन गाथा। सख्यं दर्शनयुक्तं शब्दं त्रैकार्यज्ञानविज्ञानम् अचख्यम् अनन्तरूपम् पूर्वातीतं च अचक्षुदर्शन्ति चक्षम हृदय
संयुतम् हितमित परिणवै कोमलं संयम् अचक्यं शब्दसहावम् नमलसहावीन शब्दविज्ञानम् लक्षण जिनवैतम् लक्षण तो ममल ज्ञान विज्ञानम् भय विनश्य भवियनम् परिणाम लक्षणे संयुक्तम् जिनदिष्ट उत्तनिष्ठम् कमल सहावेन भय अर्थ संयुक्तम् कमल नंद जिन उत्तम सौ अष्टम निमल मलमूतम च कमल मुखागिर सह्यम चौवन साथी संयुतम् कटकमलं संसह्यम् सहितं वत्ति विज्ञानमल विलयम् जिनदीप्ति इष्टिदिष्टि संयुक्तम् सहसम अठलक्षणे हिममल ज्ञानम् च चतुष्टय षट् स्वभावम् भुवन्नं दिनेन्द्रविन्द्र चौवीसम् सहावलक्षणयम् जिनदिष्टं परिणामलक्षणम् उत्तमम् भयकिपिनिकमल सहावम् धम्मं सहकार मुक्ति संदर्शम् जिह्वा अग्रकुवन्नम् दिक्षं दिनेन्द्रविन्द्रविज्ञानम् नन्ति चतुष्टययुक्तम् परिणाम विज्ञान ज्ञान चौसठ्यम् चौसठि अर्थं युक्तम् चतुष्टय सहकार सहज सिद्धि मंगलम् मुक्ति सुभावं चिदियम् चिदियं मुक्तस्य ममल ज्ञानं च जिह्वाकन्द सुममलं सौ अष्टमी परिणाम ज्ञानं च कम कलंक विलयम् विज्ञानं सर्वशंक विलयं च सौ अष्टमी समर्थं सहकारं भुवन् अष्टांगम् अपं च मुक्तिसिद्धियम् विज्ञान ज्ञानमंगलं च जिह्वासहावयुक्तं परिणामं षट्लक्षणं मङ्गलम् चौबीसं तीर्थयरम्
किपनिक सहकार ज्ञान मंगलम च लक्षण दीप्ति संयुक्तम लक्षण सहकार विंद विज्ञानम वैकिप्यम ममल सहावम धम्मं सहकार मुक्तिगमनं च लक्ष्यं दिनेन्द्रविन्दं तिष्ठयरम् अर्थस्य अर्थफलमर्कम् इत्थयर्नन्त आयर्नम् हरिनाम तीर्थ ज्ञान आयर्नम् भयोत्तम च दिनेन्द्रम् भयकिप्यं च तीर्थ अर्थमङ्गलं च तीर्थ भय तृतीयम् भयकिप्यम् अभय ज्ञान सहकारम् ममल सहावम् उत्तम परिणाम ज्ञान स्वयं च अष्टमी नौ सहकार संयुक्तम् नौ सेवास्तरं ज्ञानं च अर्थ संयम सो अष्ट परिणाम ज्ञान विज्ञानम् लक्ष्यं दिन उवेदम् सहसम् अष्टं विलक्ष्यणम् अमलम् सौवीसं च संयुक्तं तिष्ठयरम् भुवन् ज्ञान विज्ञानम् भय विनष्ट सहकारम् ममल सहावेन सिद्धिदं पदम् लक्षण दिन उवेशं ज्ञानं विज्ञान सहावममलं च भय किपनिक ममल सहावम् धम्मं सहाव लक्षणं अमलम् आरन तरन सुमलम् भय किपनिक भव्य ज्ञान विज्ञानम् अमीय रस रतिय सुमलम् ज्ञानम् अनमोय सिद्धिदं पदम् भुवन सुकरणं भय किप्यं हिययार तारणम् अमलम् अमीय पयो सहयारम् सम्मं किप्यो निभुवे गन्ति भय विनश्य भवयनम् अमियं अन्मोय ज्ञान विज्ञानम् सहहिययारवन्नम् आरनिरूपं सरोवनिर्वाणम् भयकिप्य भव्य सहकारम् अमीय रस अन्मोय तारणं मिलियम् तं वियोय मुच्छयनम् भयकिप्य अमीय दृष्टि उवसन्तो भयकिप्य अमीय रस रवनम् तारण अनमोय परम पीयूषम्
चम्बाधा अक्षर अवधम रमणं दिष्टि संजोयमिनीयं च संवियोय किं तह्यं जम् अधिष्टं च दिष्टि गलियं च भय किपिय अमिय अन्योन्यम् दिष्टि सहकार संतिदाख्यं च जिन उव सुन्न सहावम् तम दीप्ति दिष्टं च उवन्मंलं च रुइप्यु परम परमपम् शरण विमान मुक्तिगम्यं च दत्तं पश्यविशेषं दत्तं जम्बे सुख्यभावेन पश्यं ममलसहावम् कालं संजोय मुक्तिगम्यं च अचक्ष दर्शन गाथा। इस फूलना गाथा में गुरुदेव आत्म चिंतन रूप विभिन्न परिणामों का कथन कर रहे हैं। अचक्ष दर्शन का अभिप्राय है श्रुत ज्ञान में जो चिंतन होता है, श्रुत ज्ञान के चिंतन पूर्वक अपने स्वभाव की प्रधान को दर्शन को उपलब्ध होना अचक्षु दर्शन। यद्यपि संसारी जीव अचक्षु दर्शन में मति ज्ञान होने के पहले चक्षु इंद्री को छोड़कर तेज इंद्री और मन के द्वारा किसी भी वस्तु का जो सामान्य प्रतिभास करते हैं इसे अचक्षु दर्शन कहा जाता है। किंतु ज्ञानी तो अचक्षु दर्शन में भी चिंतन से, श्रुत ज्ञान के बल से अपने स्वरूप का ही दर्शन करते हैं, अपने स्वभाव का ही आराधन करते हैं। गुरु महाराज ने स्वयं अचक्षु दर्शन का स्वरूप यहाँ पहली गाथा में कहा है। अचक्षु दर्शन उसे कहा है शब्दों का सहकार करके ज्ञान विज्ञान को उपलब्ध होना, अनंत चतुष्टयमय स्वरूप का आराधन करना, रूपातीत होना, यही अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन हृदय की भावनाओं से होता है। जब साधक ज्ञान के बल से भावनाओं से संयुक्त रहता है तब हितमित कोमल परिणति रूप परिणमित होता है। शब्दों के निमित्त से जिन वाणी में श्रुत ज्ञान के माध्यम से अपने ममल स्वभाव के विज्ञान को उपलब्ध करता है, यही अचक्षु दर्शन है। अचक्षु दर्शन का स्वरूप कहकर गाथा 3 से 19 तक विशेष लक्षणों का कथन किया है। जिनेंद्र परमात्मा ने अपने उपदेश में जो लक्षण कहे हैं, ज्ञान विज्ञान पूर्वक ममल स्वभाव के आश्रय से उन लक्षणों को उपलब्ध करो। तीसरी गाथा में
भय विनश्य भवियनम परिणाम लक्षणे संयुक्तम। भव्य जीव लक्षण परिणाम से संयुक्त होकर समस्त भयों को विनष्ट कर देते हैं। जिनेंद्र परमात्मा के कहे अनुसार देखते हैं, चर्चा करते हैं, अपने प्रयोजनीय पद कमल स्वभाव से व्यायक भाव से संयुक्त रहते हैं। जिनेंद्र भगवान ने जैसा अपने व्यायक स्वभाव का आनंदमय स्वरूप कहा है, उसी की निरंतर आराधना करते हैं। सौ अच्छम्मी ममल मल मुक्कम, 108 लक्षणों के द्वारा मलों से मुक्त ममल स्वभाव का आराधन करते हैं। आगे 1008 सहज 8 लक्षणे ही आया है और 5वीं गाथा में सहसम 32 विज्ञान मल विलयम ये शब्द आए हैं। इन शब्दों का अभिप्राय है लक्षण परिणाम से। ये तीसरी गाथा में परिणाम लक्षणे संयुक्तम कहा है। लक्षण परिणाम से संयुक्त होकर भयों को समाप्त कर दो, ऐसा भाव है। यहाँ गुरुदेव ने लक्षण परिणाम के 1032 भेद कहे हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। अर्क 36, ये 36 अर्क 3 भेद संबंधी होते हैं। उत्पन्न अर्थ संबंधी 36 अर्क, हितकार अर्थ संबंधी 36 अर्क और सहकार अर्थ संबंधी 36 अर्क। इस प्रकार 3 अर्थ से संबंधित ये 36 अर्थ हैं। 36 में 3 का गुणा कर देंगे तो 108 भेद उपलब्ध होते हैं। फिर गुरु महाराज ने इन्हें पंचार्थमय अनुभवन किया है। 108 में 5 अर्थ का गुणा किया, ये संख्या उपलब्ध हुई 540। इन्हें सट कमल में स्थापित किया, सट कमल इसमें जोड़ दिए गए 540 6 546। इन्हें 14 स्वर और 33 व्यंजन से आराधना के अंतर्गत लिया। 546 को अभी अपन थोड़ा एक हिस्सा बनाकर रखें, स्वर और व्यंजन वाला हिस्सा अलग कर दें। स्वर 14 और 33 व्यंजन, इनका आपस में गुणा किया 462 हुए। अब 3 संख्याएं प्राप्त हुई, 540 6 और 462। इनको जोड़ दिया, ये हुए 1008। और गुरु महाराज ने उत्पन्न चतुष्टय 24 के 24 भेद कहे हैं। उत्पन्न चतुष्टय 24 को इसमें संयुक्त कर देंगे। 1008 धन 24 बराबर 1000। ये सहसम 32 विज्ञान मल लक्षण परिणाम के 1032 भेद कहे। आगे की गाथाओं में जिह्वा कंद सुममलम 108 परिणाम ज्ञानम च ही संख्या आई है। जिह्वा सहावजुत्तम परिणामम 66 लक्षणम ममलम, ये 1008 भेद कलश परिणाम के कहे। इसमें अनंत चतुष्टय केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव की प्रधानता है। कलश परिणाम के ये 66 लक्षणम ममलम आदि करके जो भेद किए हैं वे इस प्रकार हैं। अनंत चतुष्टय 4, परमेष्टि 5, 9 हुए। इनका 8 अंग और 10 दिशा के साथ आराधन हुआ तो अंग 8 और दिशा 10, ये 18 भेद। 18 में 9 को गुणा करेंगे, 18 90 162। अब ये जो 162 उपलब्ध हुआ संख्या भेद, इसे 6 कमल में क्रम से स्थापित करेंगे। सिर कमल, पदम कमल, कंठ कमल, हितकार कमल, गहिर कमल और गुहिज कमल।
162 गुणित 6, 162 को 6 जगह स्थापित करना है 6 कमल में। ये संख्या लब्ध आई अपनी 972। इन 60 कमल के माध्यम से जो 972 भेद रूप कलश परिणाम की स्थिति बनी, इसे 36 अर्क में ढाला। 972 में 36 को जोड़ेंगे। 972 धन 36 बराबर 1008। ये संख्याएं हैं परिणामम 66 लक्षणम ममलम, कलश परिणाम से संबंधित। 16वीं गाथा में ममल सहावम उत्तम परिणाम ज्ञान स्वयं च अष्टमी 9 सहकार संयुक्तम 9 से 72 ज्ञानम च। यहाँ तीसरी संख्या है अपने सामने 972। 972 परिणाम भेद गुरु महाराज ने यहाँ भव हरित परिणाम से संबंधित कहे हैं। भव हरित परिणाम भव का हरण करने वाले या भय को समाप्त करने वाले। 972 भेद रूप जो भाव है, ये यहाँ 9 सहकार संयुक्तम कहा है। ये 9 संख्या 9 प्रकार के भय से संबंधित है। अर्थति अर्थ है 9 भय विलयम, ऐसा उल्लेख गुरुदेव ने अपने ग्रंथों में किया है। यहाँ इन चीजों से संबंधित प्रसंग नहीं। ये गुरु महाराज की अपनी स्वयं की साधना है। आपको दुनिया भर के किसी ग्रंथों में, किन्हीं भी शास्त्रों में ये 972, 1008 ये लक्षण परिणाम, कलश परिणाम, भौरिक परिणाम कहीं नहीं मिले। ये केवल गुरु महाराज के ग्रंथों में ही उपलब्ध हैं और ये उनकी अपनी आत्म साधना के अंतर्गत है। गुरु महाराज आत्मज्ञानी योगी पुरुष थे, उन्होंने अपनी साधना की है। इसलिए किसी अन्य वस्तु से इसका मिलान करके चिंतन करेंगे तो ये चीज कभी पकड़ में आ ही नहीं पाई। हम भी 10 साल भटके ये अचक्ष दर्शन गाथा को लेकर। सन 1986 से पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज के आशीर्वाद से 14 ग्रंथों का वांचन प्रारंभ किया 49 दिन के रूप। कुछ समझ में नहीं आता था कि इन ग्रंथों में क्या है, पर महाराज जी की कृपा थी। कहते थे वांचन करो, स्वाध्याय करो, श्रद्धा पूर्वक पढ़ो, अपने आप समझ में आता जाए। पहली बार में कुछ हुआ, दूसरी बार में फिर और समझ में आया, तीसरी बार में फिर और समझ में आया। फिर ये जिज्ञासाएं पैदा हुई, ये संख्याएं आई हैं, ये क्या है। तो बहुत खोजा सठखंडागम के सत्प्ररूपणा आदि ग्रंथों में, गोमठसार कर्म कांड में, त्रिलोक सार में, ये संख्याएं कहीं नहीं मिली। और मिली तो ठिकाने सार में मिली, क्योंकि ठिकाने सार गुरु महाराज के ग्रंथों से संबंधित एक कुंजी जैसी डायरी। गुरु महाराज के जो शिष्य लोग थे, उनकी अपनी संकलन डायरी कहें अपन ठिकाने सार को। आप भी कहीं जाते हैं, डायरी पेन साथ में रखते हैं, कहीं भी गए, किसी ने कोई भी बात कही, अच्छी लगी, अपन ने उसे नोट कर। ऐसी ही संकलन डायरी है ठिकाने सार। उसमें सभी तरह की बातों का संकलन है और जितने ठिकाने सार हैं सब अलग अलग प्रकार के ज्ञान और सिद्धांतों से संपन्न हैं। गुरु महाराज से संबंधित बातें भी अलग अलग ठिकाने सारों में अलग अलग प्राप्त हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो सब में एक जैसी हैं। तो यहाँ जो 9 भय हैं, ये 9 भय तीर्थ से संबंधित हैं। उत्पन्न दृष्टि भय, दृष्टि से संबंधित, ज्ञान से संबंधित मन भय और चारित्र से संबंधित झड़प भय। दृष्टि भय को हरण करने वाले सम्यक दर्शन के 10 भेद हैं। मन भय को हरण करने वाले सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं।
और झड़प भय को दूर करने वाले 13 प्रकार के चारित्र के भेद हैं। इस प्रकार अपने सामने 3 संख्याएं उपस्थित हुई। सम्यक दर्शन के 10 भेद, सम्यक ज्ञान के 5 भेद और 13 प्रकार के चारित्र के 3 भेद। 5 महाव्रत, 1, 5 समिति, 2 और 3 गुप्ती, 3। इस तरह 10, 5, 15 और 3, 18 भेद। साधु पद में ये सम्यक चारित्र पूर्ण रूप से प्रकट होता है और साधु के 10 दिशा रूपी अंबर होते हैं, इसलिए उन्हें दिगंबर कहते हैं। तो साधु की 10 दिशा और निर्मल सम्यक दर्शन के 8 अंग, 10 और 8, 18। 2 संख्याएं एक समान उपलब्ध हुई हैं। 18 सम्यक दर्शन के 10, ज्ञान के 5 और 13 प्रकार के चारित्र के 3 भेद, 18 ये संख्या बनी। और 10 दिशा, अंग 8, 18 ये संख्या बनी। इसको आपस में गुणित कर देंगे। 18 को 18 में गुणा किया, लब्ध आया 324। ये 324 जो संख्या प्राप्त हुई, इसे हम 3 अर्थ में समान रूप से दे देंगे। उत्पन्न अर्थ में 324, हितकार अर्थ में 324 और सहकार अर्थ में 324। इन तीनों का जो जोड़ होगा, ये संख्या उपलब्ध होती है 972। ये भवहरित परिणाम के 972 भेद हैं और यही 972 भेद रूप भवहरित के परिणाम 9 प्रकार के भयों को समाप्त करने वाले हैं। गुरुदेव के कहने का अर्थ ये है कि जब तक वीतरागता साधु पद प्रकट नहीं होगा, तब तक ये छोटे मोटे भय चारित्र मोहिनी के उदय से चलते रहेंगे। पूर्ण निर्भयता को उपलब्ध होना है तो अभय स्वभाव में रहना है, अपने स्वरूप में रमण करना है। इसकी साधना के लिए ये भवहरित परिणाम के भेद हैं। इस साधना से ज्ञानी साधक अपने स्वभाव में संयुक्त होता है और तीर्थंकर पद आदि श्रेष्ठ पदों को उपलब्ध करता है। तारण तरण स्वभाव अपना ममल स्वरूप है। इसी अमृत रस में रमण करके सिद्धि की संपत्ति को प्राप्त करो। यही अमृत का सिंधु है। अपने हितकारी स्वभाव में रहने से कर्म क्षय होते हैं, निर्वाण की प्राप्ति होती। सम्यक ज्ञान पूर्वक निरंतर स्वरूप की रमणता बनी रहे, यही ज्ञानी साधक का सच्चा पुरुषार्थ है। गुरुदेव कहते हैं, इस पुरुषार्थ से अमृतमय स्वभाव की दृष्टि प्रकट होती है। समस्त बाधाओं से रहित अबाध स्वरूप उत्पन्न होता है। आचार्य कहते हैं, इसका वियोग क्यों करते हो, क्यों विस्मरण करते हो, स्वभाव की खबर क्यों भूलते हो। अपने स्वभाव की दृष्टि रखो तो ये जो भी नहीं देखने योग्य संयोग हैं, पर्याय है, ये सब गल जाएगी और इसी पुरुषार्थ से अनंत चतुष्टय परम सुख, आत्मा के परिपूर्ण वैभव की परमात्म पद की प्रकटता होगी। तरण विमान में बैठकर तुम मुक्ति को उपलब्ध हो जाओ। ऐसी साधना करो तभी तुम दाता पात्र विशेष हो, क्योंकि दाता वह है जो सुख पूर्वक भाव पूर्वक देता है और पात्र है ममल स्वभाव जो ग्रहण करता है। दाता अर्थात शुद्धोपयोग, जो सुख पूर्वक भाव पूर्वक पात्र को देता है, शुद्धता देता है, और ममल स्वभाव पात्र है जो ग्रहण करता है। ऐसे दाता और पात्र का जहाँ एक साथ एक क्षण में समायोजन हुआ कि गुरुदेव कहते हैं तत्काल संजोय मुक्ति गमनम। ऐसे दाता और पात्र की महिमा जहाँ अंतर में प्रकट होती है कि उसी समय मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार अचक्ष दर्शन गाथा में 3 प्रकार के परिणाम भेद का
गुरु महाराज ने कथन किया। अगले क्रम में है जिनेन्द्र बिंद छंद गाथा, 32वां फूलना। इस फूलना में गुरु महाराज ने अपने जिनेन्द्र स्वभाव का अनुभवन किया है। निर्विकल्प स्वानुभूति में परमात्म पद का वेदन किया है। परम परम दीननाथ परम भाव उबलत परमेष्टि इति संदर सियो परमप ममल ज्ञान सहकारम जम केवली नंत नंत संदर्शियो तम वैतु नंत ममल अनमोय भय विनश्य भव्य नंत नंत तम सहियो तम खय मुक्ति गमन सहकार जिनेन्द्रविंद लोया लोय ऊर्ध शुद्ध ज्योतयम् जिनेन्द्रविंद लोया लोय ऊर्ध शुद्ध ज्योतयम् तम ज्ञान दीप्ति परम इष्टि परम भाव जल्पियम् परम भाव जल्पियम् कम खेव मोखे भव्य लोय पोतियम् आनंद नंदिते आनंद परमानंद नंदितम् परमानंद नंदितम् तम अनिच ममल भाव इंद्रियम् तम शुद्ध ज्ञान शुद्ध ध्यान अनंतानंद दर्शियम् अनंतानंद दर्शियम् तम राय दोष नित्य राय दोष मिथ्य भाव सर्व भय निकंदनो परम भाव परम गुरु परम लक्ष्य लक्ष्यनो परम लक्ष्य लक्ष्यनो
अनंत रूप पर सुभाव ध्रुवती त्रितयम् तदूर रूप विक्त भय निरूपियम् विक्त भय निरूपियम् ज्ञान भाव मन सुभाव मीच भय निकंदनो सम ज्ञान रूप कमल दीति समल भाव विहंडनो समल भाव विहंडनो ज्ञान भाव निज रूप भय विनष्ट दीप्तियम् संपर पर जानंत थान नंत ज्ञान दर्शियम् नंत ज्ञान दर्शियम् विषय इष्ट अनिष्ट दृष्टि ममल ज्ञान खंडनो संपर पर जाओ कमल चित्त ज्ञान साव निकंदनो ज्ञान साव निकंदनो मोहमय विहंडनो निसंख्य रूप ममल भाव कम्मिति विगालनो कम्मिति विगालनो शरीर भाव मन सुभाव शरीर भाव मन सुभाव इंद्रि भय निकंदनो अतीन्द्रि भाव ज्ञान दीप्ति कम मल विहंडनो कम मल विहंडनो रूबरू अपरूप चिंतनम् आनंद नंद सुखनंद परम नंद नंदिनम् परम नंद नंदिनम् अनेय भेय अनिष्ट रूप पर धाम मुक्तयम् कमल ज्ञान कमल ध्यान तीसि सुखं प्रत्ययम् तीसि सुखं प्रत्ययम् देव परम देव अपरियम चिंतन परशुभाव अनिष्ट रूप अपसहाव निकंदनम् अपसहाव निकंदनम् अर्थ अर्थ जोयनम् सो पंच दीप्ति ज्ञान कीर्ति मूर्ति पंच सोहिनम् मूर्ति पंच सोहिनम्
प्रियं संस्कृति भावचिंता विषयरागतिकयं ज्ञान उत्तमल भाव जुतयं सुगम पंथ सीधि सुसंभर्तयं ये कहा संयुक्त परम पद के धारी तुम परम परम नाथ हो। परम भाव को उपलब्ध करो, अपने इष्ट परमेष्टि स्वभाव को देखो। आत्मा परमात्म स्वरूप ममल ज्ञानमयी है, इसी का सहकार करो। केवल ज्ञानी परमात्मा ने अपने अनंतानंत चतुष्टयमय स्वरूप को देख लिया है। उन्होंने भी अपने उपदेश में अनंत ममल स्वभाव की अनुमोदना करने की प्रेरणा प्रदान की है। हे भव्य, अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव सहित रहो, इससे भय विनष्टे हैं, कर्मों का क्षय होता है और यह स्वभाव ही मुक्ति गमन में सहकारी है। लोकालोक को जानने देखने वाले ज्ञानेन्द्र स्वरूप का अनुभवन करो। यह ऊर्ध्वगामी शुद्ध है। ज्ञान दृष्टि से अपने परम इष्ट परम पारिणामिक भाव को ग्रहण करो। यही भगवान ने कहा है। यह कर्मों को क्षय करने वाला, मोक्ष का हेतु, भव्य जीवों का पोषण करने वाला, नंद आनंद चिदानंद परमानंद से आनंदित कर देने वाला है। कर्मों के जो समूह हैं, 8 कर्मों के जो समूह अनिष्टकारी हैं, ममल भाव से छिन्न भिन्न हो जाते हैं। शुद्ध ध्यान में शुद्ध ज्ञान पूर्वक अनंतानंत स्वभाव को देखो। राग द्वेष मिथ्या भाव शल्य भय दूर हो जाएंगे। परम पारिणामिक भाव को लखो। अनंत चतुष्टय में अपना स्वभाव समस्त रूपों से अतीत है। अज्ञान भाव मन के स्वभाव है, ये सब छूट जाने वाले हैं। ज्ञान स्वरूप ममल भाव पर दृष्टि रखो, समल भाव समाप्त हो जाएंगे। अज्ञान भाव सब अनिष्ट रूप हैं, पर पर्याय के अनंत स्थान हैं। इन सब से परे अपने अनंत ज्ञान स्वभाव को देखो। विषय भाव दुखदायी है, इन्हें इष्ट मानना अनिष्टकारी है। ममल ज्ञान से ये सब खंडित होंगे। पर पर्याय समल चित्त ज्ञान स्वभाव से दूर हो जाएगा। अनंत ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से मोह मद भी विघटित हो जाएगा। निसंक रूप से ममल भाव में रहने से तीनों प्रकार के कर्म गल जाएंगे।
शरीर के भाव भी सब मन के स्वभाव हैं, इंद्रिय भाव हैं, और इनके निमित्त से होने वाला भय, ये सब अतीन्द्रिय भाव ज्ञान दृष्टि से ही दूर होगा। कर्म मल इसी से छूटेंगे। रत्नत्रय में अपने सत्स्वरूप आत्म स्वभाव का चिंतन मनन करो, यही नंद आनंद स्वरूप है। अनेक प्रकार से जो अनिष्ट रूप पर पर्याय है, इससे परे होकर अपने ममल ज्ञान स्वभाव का ममल ध्यान में अनुभवन करो, इससे सिद्धि के सुख की संपत्ति प्राप्त होगी। देवों का देव परम देव शुद्धात्म देव हृदय में ही वास कर रहा है, इसी का चिंतन आराधन करो। पर स्वभाव तो सब अनिष्ट रूप है, आत्म स्वभाव में रहने से ये सब दूर हो जाएगा। एकमात्र अपना आत्म स्वभाव ही अर्थमय प्रयोजनीय है, इसी को सजो, यही पंचम दीप्तिमय ज्ञान स्वरूप इष्ट है, यही मुक्ति मार्ग है, इसी में सुशोभित रहो। अनंत ज्ञान गुणमयी स्वभाव की अनुमोदना करो, यही शुद्ध मार्ग है। शुद्ध भाव में रहने से, जिन स्वभाव में डूबने से विषय और राग आदि विकार छूट जाते हैं, हे भव्य ज्ञान स्वभाव संपूर्ण लोक को जानने वाला है, इसी ममल भाव में लीन हो जाओ। इस पुरुषार्थ से कर्मों से छूट जाओगे, यही मुक्ति का मार्ग है, सिद्धि के सुख को प्राप्त कराने वाला है। अभिप्राय ये है, इस प्रकार स्वभाव से संयुक्त रहो, ज्ञानमयी सत्स्वरूप में अनुरक्त रहो, ज्ञान से ज्ञान का आलंबन बनाए रखो, इसी पुरुषार्थ से परमात्म पद और सिद्धि की संपत्ति प्राप्त होगी। जिनेन्द्र विंद छंद गाथा में गुरुदेव अपने सत्स्वरूप का आनंद ले रहे हैं, और इसी श्रृंखला में 33वां फूलना पै संजोय छंद गाथा। अपने पद को संजो, अपने पद को ग्रहण करो, अपने पद की महिमा को इस फूलना में स्पष्ट किया है। पै संजोय नंद आनंद पै परम ज्ञान संयुक्त तम भय की प्रिय नंद आनंद ममल सिद्धि संपत्तौ वन्याम ममल ध्यान विज्ञान विंद दर्शियो सो सुर के उत्तो ऊर्ध जुत्तो सुमुक्ति रमणी रतो सुमुक्ति रमणी रतो। रमन जुत्तु अमीर संयुक्त सुशल्य दीप शल्य मुख सशंक भय गलंत नंद नंद ते आनंद सहज नंद नंदियो
परम नंद परम उतु परम सिद्धि रतौ तु परम सिद्धि रतौ। शरण जो तु भय भवन्तौ तु भय विनाश गुरु तु अमीय रस रसन्तौ अमीय रस रसन्तौ। ओंकार बिंद सहज नंद विज्ञान बिंद दर्शियो सर्वार्थ सिद्धि लोय लोय सुरमन उत्तु जुतौ सुरमन उत्तु जुतौ। रमन जुतो विज्ञान बिंद दर्शियो सुसुर सहावत संयुक्त परम तत्तुरतौ परम तत्तुरतौ। ममल उतो उत्पन्न ऋषियो तम कृपक दीति मुक्ति ऋषि सुभय विनश्य भवौ सुभय विनश्य भवौ। कमल रोतु ममल जुतो अमीय रस रसन्तौ वन्य ज्ञान ममल ध्यान तम अर्थ अर्थ जुतौ तम अर्थ अर्थ जुतौ। कमल जुतो सिद्धि सुसंपत्तौ संभय विनाश भवतु ममल सिद्धि संपत्तौ। ईसा उपवन्नौ परमनंद तमनंदनौ भय शल्य शंक विलयन्तु सुई भय शल्य शंक विलयन्तु ममल मुक्ति संपत्तौ।
नंद आनंदमयी परम पद को सजो, परम ज्ञान से संयुक्त रहो। नंद आनंद ही भयों को क्षय करने वाला ममल स्वभाव सिद्धि की संपत्ति को प्राप्त कराने वाला है। ममल ध्यान में ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। विज्ञानमयी स्वभाव को निर्विकल्पता में देखो, यही अर्थ सुर्ख पूर्ण दैदीप्यमान स्वभाव है। मुक्ति स्वभाव में रमण करो, इसी में रत रहो। ये कमल स्वभाव सदाए काल त्रिकाल ज्ञायक है। इसी के अमृत रस में रमण करो, इससे शल्य छूट जाती हैं, शंकाएं भय गल जाते हैं। नंद आनंद चिदानंद सहजानंदमयी, आनंद से परिपूर्ण है, परमानंदमयी परम स्वभाव है। यही परम सिद्धि स्वरूप है, इसमें भी रत रहो। राग संसार के परिभ्रमण में युक्त कराने वाला कहा है, भय सहित कर देने वाला, भाव में भ्रमण कराने वाला है। अपने अमृत रस में निमग्न रहो, हे भव सारे भय विनश जाएं। ओंकारमयी शुद्धात्म स्वरूप सहजानंद स्वभाव का निर्विकल्प वेदन करो। यही सर्वार्थ सिद्धि और लोकालोक को प्राप्त होने का उपाय है। अपने इसी स्वभाव में रमण करो। अमृतमय स्वभाव में रमण करना ही निर्विकल्पता को उपलब्ध होना है। अक्षर, स्वर, पद, दृष्टि, दृष्टि, क्षिपक दृष्टि, मुक्ति दृष्टि, सारी दृष्टियां अब ममल स्वभाव को ही ग्रहण करें। यही कमल ममल अमृत रस स्वरूप परम ज्ञान में प्रकाशमान प्रयोजनीय स्वभाव है। इसी में लीन रहने से सिद्धि सुख की प्राप्ति होती है। यही नंद आनंदमय परमानंदमय स्वभाव है। अपने परम आनंदमय स्वभाव में रहने से ही भय शल्य शंकाएं दिलाएंगी और तुम ममल स्वभाव में लीन होकर मुक्ति की संपत्ति को उपलब्ध हो जाओ। पै संजोय फूलना में गुरुदेव ने अपने नंद आनंद चिदानंद सहजानंदमय निज पद को संजोने की प्रेरणा दी है। साधक सम्यक ज्ञान के बल से ऐसे अपने निज पद को संजोने की साधना आराधना करता है। पर्यायी परिणमन कर्म के उदय निमित्त से निरंतर चलता रहता है। ज्ञानी को ये सारे पर्यायी परिणमन से ऊपर उठने की छटपटाहट मची रहती है कि मैं कब इस सारे कचरे से ऊपर उठ जाऊं। अब ये पर्यायी परिणमन देखना पुसाता नहीं है। एकमात्र स्वभाव की दृष्टि स्वभाव में रहना ही रुचिकर लगता है, वही पुसाता है, वही भाता है। इसलिए सारे ही पर्याय प्रपंच से हटने बचने का पुरुषार्थ करता है। स्वभाव के आश्रय से अपने में लीन होने की साधना। इस प्रकार 33वां फूलना अपने पद को संजोने की साधना आराधना का स्वपुरुषार्थ किया। साधना की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव 34वां फूलना कहते हैं, शब्द विहार अचक्ष दर्शन गाथा। शब्दों के माध्यम से स्वविचार और श्रुत ज्ञान पूर्वक अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन, ज्ञान के बल से विकारों का अभाव, ऐसा अभिप्राय है इस शब्द विहार अचक्ष दर्शन फूलना गाथा का।
तं सैकारत्वन्यानं च तारन सहावं भैकिप्य अभय ज्ञानमूलं च अचख्यं शब्दसौक्तम् अचख्यं परं तत्तु पदविन्दम् अचख्यं अनन्तनन्तम् अचख्यसहावीन मुक्तिसन्दर्शम् अचख्यं अमलसहावम् अमलं दीप्ति च अभयभयरहियम् भयविनश्य भवियनम् ज्ञानम् अन्मोय मुक्तिसन्दर्शम् अचख्य रूप अरूपम् रूपातीतं च विक्तरूपं च परिचय विलयन्तो ज्ञानबलेन गम्यगलीयं च अचख्य सहावसौतम् अचख्यं सैकार समल विलयन्ति अन्यानि दृष्टि विलयन्तो मंगल सहावेन मुक्तिसन्दर्शम् अचख्यं किपिनिकिरुवम् किपियो संसार करनिमोहन्दम् पर जावं किपिनं ज्ञान सहावेन निभुवेदन्ति अचख्यम् इष्टि सैष्टम् अचख्यम् इष्टि सैष्टम् अनिष्टम् अन्यान् उवन् विलयन्ति विलयम् इत्य सहावम् इष्टं दिष्टि च कम्मितं किपिनम् अचख्यम् अलक्ष्यलक्ष्यम् लक्ष्यो विज्ञाननन्तसहकारम् नन्तम् अमलसहावम् किपिनिकिनन्तिकं विलयन्ति अचख्यं दर्शनम् अचख्यरूपेण परजाव विलयन्ति जनरञ्जन सहावगलियम् गलियं रागं सन्यान विज्ञानम् अचख्य अदिष्टि सदिष्टम् दिष्टि सहकार अधिष्टिरूपेण इष्ट सहाव सदिष्टम् अनिष्टि दिष्टि च परजाव विलयन्ति अचख्यम् अनेयधेयम् अनेयम् सहकारलोय अवलोयम् अचख्य सहाव सुमलम्
अमिलं दिष्टि च पर्जावविलयन्ति अचक्ष्यमितस्य सौतम् अदिष्टं दिष्टं च ज्ञानसहकारम् अनन्तानन्तपर्जावम् ज्ञानं दिष्टि च पर्जावविलयन्ति सत्यम् अनन्त स्वभावम् नन्त स्वभावम् नन्तानन्तं च अनन्तविषयं च विषयं च विषयशल्यम् ज्ञानम् अन्मोय विषयविषविलयम् सत्यम् इन्द्रियसंयम् आलस पर पंच विभ्रमं सह्यम् अन्यान्तावसलेशम् अमिलम् अन्मोय सयल विलयन्ति आलस सहाव उत्तम आलस उत्तम च वयन न हो संयम दिन उवैस भय धियम निक सहकार आलसं विलयम् आलस विशेष शुद्धम् जिन उत्तम वयन आलसम उत्तम मिथ्या सहावतु विषयम् ज्ञानम् अन्मोय आलसं गलियम् परपंचनन्तनन्तम् परजयसैकार सशङ्कितल्यं च परजयसङ्कितावम् ज्ञानम् अन्मोय शङ्कविलयन्ति सत्यं सशङ्कितयम् जिन उत्तम भय दीव ऊसर सर पसरम् दिक्ति चंचल चवलम् भय किपनिक दल्य शंक विलयन्ति सत्यं सशंसहावम् जिनवयन अनंत भय उत्तम दिष्टि अंग पदर्शम पंकजरूपेण प्रपंच पर जावम् वैनं चकं शल्यम् उत्पन्नम् अनन्तवीनम् उत्तमम् अन्यानं परजयदीप्ति ज्ञानम् अन्मोय शशङ्क विलयन्ति सत्यं विभ्रम सह्यम् अनन्तरूपेण परजावसङ्कितल्यं च
विभ्रमन्त अनन्तम् ममिलम् अन्मोहि सशङ्क विलयन्ति सत्यं विभ्रमसह्यम् ज्योतिष्कलापप्रपञ्चदर्शन्ति अनेयं भयभीयम् ज्ञानम् अन्मोहि विभ्रमं विलयम् असत्यं सहासौतम् जनरंजन स्वभाव ससंख्योपति जन उत्तम जन संयम ज्ञानम अन्मोहि जन रंजनम विलयम सत्यम विशेष उत्तम जन सहकार पर जाव परोवितम् असत्यम् अमरसोत्तम् ज्ञानम् अन्मोहि सिद्धिसंवत्तम् जन उत्तम संसयम् कल पर जाव दीप्ति संदर्शम जिन उत्तम सुख सारम ज्ञानम अन्मोहि विकल्पम गलियम च शब्द विहार सत्य दर्शन गाथा। आचार्य कहते हैं, शब्दों से विचार करते हुए उनके अभिप्राय का सहकार करने से ज्ञान उत्पन्न होता है। कारण तरण स्वभाव अभय ममल ज्ञान स्वरूप है, इसी से भय क्षय होते हैं। अब अचक्ष शब्द का स्वरूप कहते हैं कि विकल्प छोड़ो, परम तत्व निज पद का अनुभवन करो। बस यही अचक्षु दर्शन है, यही शब्द विहार है। अनंतानंत को देखो, मुक्ति स्वभाव का दर्शन करो। ममल स्वभाव की दृष्टि से ही अभय भय रहित रहोगे। ज्ञान की अनुमोदना ही मुक्ति श्री का दर्शन कराएगी। इसी के बल से पर पर्याय का विलय, कर्मों का गलन, स्वभाव की निजानुभूति से समल पर्याय का सहकार मिला जाता है। अज्ञान दृष्टि मिला जाती है। समल स्वभाव में रहना ही मुक्ति का दर्शन करना है। छायक स्वरूप के आश्रय से संसार के कारणभूत मोहांध का क्षय होगा, पर पर्याय नष्ट हो जाएगी और ज्ञान स्वभाव में लीन होकर निर्वाण को प्राप्त होगा। इष्ट स्वभाव को ही देखो, इससे अनिष्टकारी अज्ञान का उत्पन्न होना ही मिला जाएगा। मिथ्या भाव मिला जाएंगे। इष्ट की दृष्टि से कर्म क्षय हो जाएंगे। अपने अलग स्वभाव को लखो, अनंत कर्मों का विलय होगा। अचक्षु दर्शन से निर्विकल्प स्वभाव में रमण करो, उससे पर पर्याय जनरंजन भाव गल जाएगा। जिसे अभी तक नहीं देखा है, ऐसे सत्स्वरूप को सहकार करो, उससे अनिष्ट दृष्टि पर्याय दृष्टि मिला जाएगी। अचक्षु के अनेक भेद हैं। अचक्षु दर्शन के
अनेक भेद, अनेक प्रकार में एकमात्र स्वभाव का सहकार ही प्रयोजनीय है, जो संपूर्ण लोकालोक को सिखाने वाला है, परिपूर्ण परमात्म पद को प्रकट कराने वाला है। अचक्षु दर्शन में अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव रहेगा तो ज्ञान दृष्टि से पर्याय विलाएगी और अनंत विषय भाव शल्य ज्ञान की अनुमोदना से विला जाएंगे। इंद्रिय सहित होना भी अचक्षु दर्शन है। चक्षु इंद्रिय के अलावा बाकी इंद्रियों सहित होना भी अचक्षु दर्शन है। आलस प्रपंच विभ्रम सहित होना, अज्ञान स्वभाव को देखना, किंतु ये अज्ञान रूप है। ममल स्वभाव की अनुमोदना करो, ये सब मिला जाएगा। आलस के स्वभाव को कहते हैं कि आलस क्या है? आलस उक्तम च वयन न हो सह्यम जिन वेश भय भीयम। जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों को स्वीकार न करना ही आलस है। जिनेन्द्र परमात्मा के उपदेश से भयभीत रहना ही आलस है। भयों को क्षय करने वाले स्वभाव का सहकार करो तो आलस मिला जाए। आलस अशुद्ध रूप परिणाम है। जिनेन्द्र परमात्मा के कहे वचनों में विलास बरतना ही आलस है, स्वीकार न करना ही आलस है। मिथ्या स्वभाव में लगकर विषयों में लगना यही आलस है। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से आलस जल जाता है। प्रपंच अनंत हैं जो पर्याय के सहकार करने से होते हैं, शंकाओं और शल्यों को जन्म देते हैं। ये परपर्याय संक स्वभाव ज्ञान को स्वीकार करने से, ज्ञान भाव में रहने से मिला जाते हैं। अचख्यम सशंक सह्यम। अब तुम शंका सहित होते हो और जिनेन्द्र भगवान के कहे वचनों में भयभीत होते हो, तो ये समझ लो कि ऊसर सर पचरम, ऊसर भूमि में बीज डालने की तरह है। जिन वचनों को स्वीकार नहीं कर रहे, आत्मा परमात्मा की बातें कर रहे हो, ममल स्वभाव में लीन हो जाने की चर्चा कर रहे हो और डर रहे हो, भैया ऊसर जमीन में ही पसरना है, ऊसर में ही बीज फेंक रहे हो, ये उगेगा कुछ नहीं। निर्भीक होकर, निशंक होकर, निश्चल्य होकर जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों को स्वीकार कर लो। और स्वीकार करने का मतलब क्या है? जैसा भगवान ने कहा है उन वचनों को ग्रहण करके अपने में डूब जाओ। बस यही जिन वचनों को स्वीकार करना। दृष्टि चंचल चपल रहेगी तब तक ये भय होंगे। भयों को क्षय करने वाले स्वभाव को स्वीकार करो तो शल्य शंक ये सब मिला जाएंगे। जिनेन्द्र परमात्मा के वचन अनंत हैं और उन वचनों में तुम शंका करो, उन्हें स्वीकार करने में डरो तो होगा काम। फिर काय की साधना कर रहे, काय की आराधना कर रहे? अरे घर छोड़ के जंगल में बैठे हो, स्वभाव की साधना कर रहे हो और जो चीज सामने लेके बैठे हो वही से डरा रहे हो। यही तो पुरुषार्थ की हीनता है। अपने सत्स्वरूप में दृष्टि लगाओ। वंकज रूपेण प्रपंच परजावम। स्वभाव की आड़ लेने रूप वक्रता रूप परिणाम प्रपंच रूप पर्याय को छोड़ो। शल्यों को उत्पन्न करने वाले और विभाव परिणामों का वेदन कराने वाले जो कर्म हैं, इस रूप जो बोलने रूप वचन है, ये सब अज्ञान रूप परिणाम पर्याय दृष्टि ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से विलाएगी। नाना प्रकार के विभ्रम सहित भी अचक्षु दर्शन में जीव हो जाता है। अनंत पर्यायों को देखता है, शंकाएं करता है, शल्यों में उलझता है, अनंत विभ्रम करता है, किंतु ममल स्वभाव की अनुमोदना से ही ये विभ्रम शंकाएं शल्य विलाती हैं। अचक्ष विचार में जो विभ्रम सहित होता है जीव, ज्योतिष को जानता है, कलाप को जानता है, प्रपंचों को देखता है और फिर अनेक प्रकार से भयभीत बना रहता है। ऐसा ना हो जाए तो ऐसा कैसे हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। दुनिया भर के विभ्रम में उलझा रहता है और होने वाला है वो
होगा, उसे कौन टाल सकता है। ज्ञान की अनुमोदना से ही ये सारे विभ्रम मिलाते हैं। जन रंजन स्वभाव, शंकाओं का उत्पन्न होना, लोगों के कहे में लगना, ज्ञान की अनुमोदना से ही जन रंजन मिलाता है। लोगों की बातों का सहकार करके परपर्यायों को देखना यह ज्ञान रूप चक्षु दर्शन है। किंतु ममल स्वभाव का आराधन चिंतन मनन ये ज्ञान रूप चक्षु दर्शन है, और इसी ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से सिद्धि की संपत्ति प्राप्त होगी। लोगों के कहे अनुसार लगने में मन शंका सहित हो जाता है, फिर शरीर आदि पर्याय दृष्टि से ही देखता है, शरीर को देखता है, विषयों को देखता है, जनरंजन को देखता है, दुनिया भर के प्रपंच में उलझा रहता है। और जिन उत्तम शुद्ध सारम ज्ञानम अन्वय विकल्पम विलयम, जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी का शुद्ध सार है, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो तो सारे विकल्प गल जाएंगे, पिला जाएंगे। यही अचक्षु दर्शन का प्रयोजन है। चिंतन मनन अपने आत्म स्वभाव का करें और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। यही श्री गुरु महाराज का आप सबको